गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब हम जो है तीसरा प्रश्न हल करेंगे। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, हम देखते हैं हिंदी वर्जन। ये फसल पर सूखे के दो प्रभाव लिखिए। देखिए, फसल पर सूखे के प्रभाव यहाँ पर दो लिखने हैं और ये 2 नंबर क्वेश्चन है। आप यहाँ पर 2 पॉइंट लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है फसलों यानी पौधों की बढ़वार रुक जाती है। जब सूखा पड़ेगा यानी बरसात कम होगी तो उनकी जो बढ़वार पौधों की होती है वह रुक जाती है, कम हो जाती है। दूसरा है फसलें सूख जाती हैं। यदि वो लगातार सूखा पड़ता रहा, पानी नहीं दिया गया, न बरसात हुई तो फसलें सूखने लगती हैं। और क्या होता है, फसलों से उत्पादन कम होता है। यदि कुछ पौधे बच भी जाते हैं, नहीं सूखते हैं, तो उससे जो हमारा प्रोडक्शन है वह बहुत कम होता है। दूसरा है फल तथा सब्जियों को खराब करने वाले 2 माध्यमों के नाम लिखिए। देखिए, फल हो या सब्जी हो, आप जानते हैं कि किस तरह से वो खराब होती हैं, क्या क्या कारण होते हैं। देखिए, पहला तो कारण जीवाणु होते हैं, ठीक है, कवक होते हैं। और क्या होता है, यदि फल और सब्जियों में अधिक नमी है, जैसे वो फल भीगे हुए हैं, तो वह जल्दी खराब हो जाते हैं। नमी की वजह से भी जो है फल एवं सब्जी खराब हो जाते हैं। जैसे आप कोई सब्जी लेके आए हैं, वो भीग गई है, सूखी हुई नहीं है, तो वो जल्दी ही सड़ जाएगी। और तीसरा सा क्वेश्चन है प्याज का कुल एवं वानस्पतिक नाम लिखिए। जो भी आपकी फसलें आपके सिलेबस में हैं, उनके बॉटनिकल नेम आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे प्याज का जो बॉटनिकल नेम है वह है एलियम सीपा, और इसकी जो फैमिली है वह एलिएसी है। फैमिली यानी कुल इसका एलिएसी है और बॉटनिकल नेम एलियम सीपा है। स्प्रेयर के 2 उपयोग लिखिए। देखिए, मुख्य रूप से स्प्रेयर का जो हम यूज करते हैं वो रसायनों के छिड़काव के लिए किया जाता है, जैसे कि फंजीसाइड है या इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, तो इन दवाओं को यानी रसायनों को हम जो है छिड़काव करते हैं। लेकिन हम लोग जब नर्सरी हमारी होती है, जैसे कोई सब्जी की नर्सरी में उगाया, उसमें नमी कम है, तो उस नमी को हम हल्की नमी चाहिए, वहाँ पर हम स्प्रेयर के माध्यम से भी वहाँ पर उसमें पानी का छिड़काव कर देते हैं, तो हमारा जो है नमी की पूर्ति हो जाती है। अगला है अमरूद में प्रवर्धन की 2 विधियां लिखिए। प्रवर्धन का मतलब यहाँ पर है पौधा, हम नया पौधा कैसे बनाएं। तो उसके कौन कौन सी विधियां उसकी हैं, तो एक तो हम बीज के द्वारा, कैसे, बीज के द्वारा। दूसरा होता है उसका जो बॉटनिकल जो पार्ट होता है, यानी उसका जो वनस्पतिक भाग होता है, उससे भी हम जो है नए पौधे बनाते हैं। ठीक है, उसमें कई विधियां होती हैं। तो यह आपका हो गया, ये 3 क्वेश्चन थे आपके। तीसरा क्वेश्चन था, या क्वेश्चन था आपका 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन इसमें थे तीसरे में। तो ये इनको आप देख लीजिएगा। मैं पूरा ये जो है आपको पीडीएफ भेज दूंगा उस पर।
अगला है चौथा क्वेश्चन है, फल तथा सब्जी परीक्षण की 3 विधियों के नाम लिखिए। फल तथा सब्जी परीक्षण की जो विधियां हैं, मैंने इसका एक वीडियो बनाया था और आपको भेजा भी था, तो उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए। और फल तथा सब्जी परीक्षण से जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं उस वीडियो में सब मिल जाएंगे आपको। फिलहाल मैं यहाँ पर बात करता हूँ विधियों की। तो देखिए, इसकी कई विधियां होती हैं सब्जियों और फलों को परीक्षण करने की। परीक्षण का मतलब होता है फल या सब्जी को हम ऐसी टेक्निक के द्वारा, ऐसी विधि के द्वारा प्रिजर्व यानी सुरक्षित कर लें, सुरक्षित करके रख लें, उसका भंडारण कर लें, जो हम बेमौसम में, जब उनका मौसम ना सब्जियों का ना हो तब उसको हम खा सकें, या जिन क्षेत्रों में वह सब्जी नहीं उगाई जाती है तो वहाँ उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकें, या हमारे जो फौजी भाई होते हैं वहाँ पर भी उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो फलों तथा सब्जियों को उनकी गुणवत्ता बनाए रखते हुए संरक्षित करना ही कहलाता है फल एवं सब्जी परीक्षण। क्या कहलाता है? फल तथा सब्जी परीक्षण। फलों तथा सब्जियों की गुणवत्ता बनाए रखते हुए उनको संरक्षित करना ही फल तथा सब्जी परीक्षण कहलाता है। अब बात आती है 3 विधियों के नाम लिखिए। अच्छा, उस वीडियो को मैं सेंड कर दूंगा लिंक, उसको देख लीजिएगा। बाकी यहाँ मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ। 3 विधियों के नाम देखिए आप। नंबर 1 डाल लीजिएगा। जो सब्जियां होती हैं इनको हम नमक के द्वारा भी प्रिजर्व कर सकते हैं, और नमक की मात्रा होती है 15% से अधिक, तो हमारी सब्जियां हैं कुछ दिन तक संरक्षित रहेंगी। बाकी जो मुख्य रूप से 2 रसायन हैं उनको मैं बता दूं। एक होता है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। एक होता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ये रसायन है और इनका यूज करके सब्जियों तथा फलों को परिरक्षित किया जाता है। मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है। अतिवृष्टि से फसलों में होने वाली 3 हानियां। अति का मतलब होता है अधिक, वृष्टि का होता है बरसात, जो पानी बरसता है। तो अधिक पानी बरसने से क्या होता है भाई, बाढ़ आ जाएगी, फसलें हमारी जो है डूबने लगेंगी, या नहीं डूबेंगी तो उसमें जो है जल भराव अधिक हो जाएगा तो फसलें सूख जाएंगी। तो लिखिए यहाँ पर 3, अतिवृष्टि से फसलों में होने वाली 3 हानियां। नंबर 1 लिखिए, फसलें नष्ट हो जाती हैं। फसलें नष्ट हो जाती हैं। उसके अलावा जब अधिक पानी में बरसेगा, बरसात रहेगी तो पानी का बहाव होगा जिससे मिट्टी कट जाएगी, और मिट्टी कट जाएगी तो हमारी उर्वरता होती है हमारे खेत की, वह कम हो जाएगी। इससे फसलों के उत्पादन में बुरा प्रभाव पड़ेगा। फसल उत्पादन कम हो जाता है, उत्पादन
कम हो जाता है। और जब अधिक दिन तक खेत में पानी भरा रहता है तो क्या होता है, बीमारियां, रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। फसलों में रो फसलों में रोग व कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भू परिष्करण के दो महत्व लिखिए। भू परिष्करण होता क्या है? भू परिष्करण वो होता है, खेत में समस्त की जाने वाली कृषि क्रियाओं को हम भू परिष्करण कहते हैं। चाहे खेत की जुताई करना हो, फसलों की निराई गुड़ाई करना हो, सिंचाई करना हो, जितनी भी कृषि क्रियाएं करते हैं सभी भू परिष्करण कहलाती हैं। ठीक है। तो हम जब जुताई करेंगे, निराई गुड़ाई करेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा, यदि भूमि ठोस पड़ी हुई है, उसकी जुताई नहीं हुई है, तो वहां पर रंध्र दब जाते हैं जिससे वायु का संचार नहीं होता है। तो हम क्या पहला क्या लिखेंगे, वायु संचार बढ़ जाता है। भू परिष्करण के दो महत्व। नंबर 1, वायु संचार बढ़ जाता है। भूमि में वायु संचार बढ़ जाता है। सेकेंड पॉइंट, फसलों की हम निराई गुड़ाई करेंगे तो उसमें खरपतवार खत्म हो जाएंगे। खरपतवार को खरपतवारों को निकाला, खरपतवारों के निकल जाने से खरपतवारों के सेंटेंस नहीं बना, खरपतवार मुक्त हो जाने से फसल उत्पादन बढ़ जाता है। फसल उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और लास्ट है, हेज शेयर का स्वच्छ चित्र बनाइए। तो हेज शेयर का आप चित्र बना लेंगे। हेज शेयर एक कैंची की तरह होता है जिससे जो है हम कटाई छटाई एवं सदाई करते हैं। इसको बना लेंगे। हेज शेयर
जत्थे होते हैं इस तरह से होता है, और यहाँ पर हल्का सा लगा होता है इस तरह से, जिससे ये आपस में हाथ में चोट ना आए, ये यहाँ पर इसको रोक ले। आप अगर चित्र को ऐसा बना देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका होता है हैशियर। ठीक है, इस तरह से हैशियर होता है आपका। एक मिनट, मुझे लग रहा है कि इसको तो ऐसे आना चाहिए था, ऐसे होता है। ठीक है, तो इनको आप लोग लिख लीजिएगा। इस प्रश्न पत्र से प्रश्न आपकी परीक्षा में फंसेंगे, आएंगे, आप ये मान के चलिए। 2022 का है, इससे क्वेश्चन मिलेंगे आपको।